अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं हूँ ब्लश विद समी और आज के वीडियो को भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मून टच का ज़ाफ़रानी फेशियल हम करेंगे। स्किन का टेक्सचर देख लें किस तरह की स्किन है और मैंने आज इन पे ज़ाफ़रानी फेशियल करना है और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत डिटेल से समझ आएगी। अच्छा, अगर मुझे कोई कम पे करता है और तो फिर मैं किस तरह से फेशियल करती हूँ वो आप लोगों के साथ आज जो है शेयर किया जाएगा और फुल मेथड किसी दिन लाइव में इंशाल्लाह कभी किया तो फिर आप लोगों को उसमें डिटेल से समझा दिया जाएगा। जब मुझे कोई बहुत कम पे करता है ना तो फिर मैं 2 जार स्किप कर देती हूँ, एक अर्जेंट फेशियल और एक मल्टी एक्शन क्लींजर को साइड कर देती हूँ और मैंने ये 4 जार के साथ काम करना है। इसमें सबसे पहले मैंने डीप क्लींजर जो है वो यूज़ करना है। क्लींजिंग मिल्क मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ऑयली स्किन है ऑलरेडी इसकी, तो इस पे क्लींजिंग मिल्क की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट आपने थोड़ा सा खुला मटेरियल ले लिया करें, बेशक आप अपने पार्ट में कमी कर दें, थोड़ा सा उसको टाइमिंग में कमी कर दें और लेकिन आपने प्रोडक्ट पूरी लेनी है ताकि आप जिसके चार्ज ले रहे हैं ना तो हक हलाल की कमा के खा सकें। तो इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी है। अगर आपको क्लाइंट कम भी पे कर रहे हैं ना तब आपने उनको प्रोडक्ट पूरा लगाना है ताकि आप जो एफ़र्ट कर रहे हैं तो वो उसके आपको नतीजे जो अच्छे मिल सकें। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में अपने हाथ में प्रोडक्ट को लिया और आपने पहले फेस पे लगाना है, फिर गर्दन पे लगाना है। अगर आपने गला खुला पहना हुआ है, अच्छा ये शर्ट हमारे पास थी और भी खुले गले वाली, लेकिन मैंने इनको नहीं पहनाई है। नेक्स्ट कभी इंशाल्लाह आपको बैक मसाज और गर्दन का मसाज भी सिखा दिया जाएगा। अच्छा, अनइवन टोन स्किन जहाँ पे है वहाँ पे पहले काम करेंगे। चिन होती है वहाँ पे, अपर लिप्स के ऊपर और फिंगर्स देख लें मैं किस तरह से मूव कर रही हूँ। मैंने दोनों हाथों को चिन के नीचे रखना है और सबसे पहले चिन के एरिए को, फिर अपर लिप्स के एरिए को, फिर नोज़ की तरफ आना है। आप स्टेप देखते जाएं, आप अपनी मर्ज़ी से भी स्टेप कर सकते हैं। कोई ऐसे फाइनली स्टेप नहीं है कि बस आपने यही करने हैं, जो जैसे सेटिस्फाइड होता है ना वैसे ही कर दे। लेकिन प्रेशर पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे हमने वर्क करना है। कुछ स्टूडेंट्स होती हैं ना बिगिनर्स, तो वो सिर्फ सेंटर में चिक्स पे ही रगड़े जा रही होती हैं तो उसको रेड कर देती हैं। पूरे फेस पे आपने अपने हाथों का काम करना है। सारा काम करते हुए मेरी फिंगर्स जो हैं वो नीचे चिन पे रहेंगी ताकि वो वहाँ से डेड स्किन भी रिमूव होती रहे। साथ में जो थंब हैं वो डार्क सर्कल पे भी काम करेंगे। अच्छा, कुछ लोग इस तरह से पूरे हाथों से मसाज करते हैं, बिल्कुल रॉन्ग तरीका है ये, इसको कभी नहीं करना। आप अपनी उंगलियों की पूरों के साथ करेंगे। आप 3 फिंगर से काम कर सकते हैं, 2 फिंगर से काम कर सकते हैं, 4 फिंगर से भी काम कर सकते हैं, जैसे आपके क्लाइंट का जितना फेस होगा। हंसना नहीं, इस बात पे रियलिटी बता रही हूँ। तो आपने जो है अपनी पूरों की मदद से आपने मसाज करना है क्योंकि आपके हाथ हीटअप हो जाते हैं। आपने हमेशा अपनी पूरों को यूज़ करना है। गर्दन पे इतना पानी ना हो कि आपके गर्दन से टपक रहा हो, यहाँ वहाँ पानी ही पानी हो। पानी सिर्फ उतना ही यूज़ करना है जितनी आपको नीड है, जितने से आपका जो हाथ है ना उसकी मूवमेंट अच्छी हो सके। तो आप जैसे भी सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है कि अब मैंने क्लाइंट का फेस से यही समझें कि हमने मैल कुचैल उतारनी है। ये मैं कर रही हूँ डीप क्लींजर कर रही हूँ। मैंने मल्टी एक्शन क्लींजर को स्किप कर दिया। अगर मुझे कोई क्लाइंट पूरा पे करता है तो मैं सारे मसाज करती हूँ। और अब देख लें मैं क्या कर रही हूँ। मैं 3 फिंगर्स को साइड पे रख के ना तो मैं लास्ट में ये स्टेप करूँगी, एक फिंगर को राउंड घुमाऊँगी आइज़ के ऊपर। अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो चारों फिंगर्स को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं, डीप नहीं करना कि आइज़ के अंदर आपके नाखून चुभे। और सबसे पहली बात ये कि आप पहले अपने नाखून वगैरह चेक कर लें, कहीं ख़ास ना हो। देखिए, नाखून बड़े तो सबके होते हैं लेकिन टेक्निक होती है हमारे नाखून किसी को चुभे ना। तो सबसे पहले इनको फाइल कर लिया करें, देख लिया करें अपने बाजुओं पे रगड़ के कि ये कहीं पे चुभते तो नहीं हैं, कहीं लगते तो नहीं हैं। सबसे मेन चीज़ होती है जो मैं आपको दरमियान में बता रही हूँ। अच्छा, फिर आपने स्पंचेस का बड़ा रोल होता है इसमें कि आप स्पंचेस कैसे रखेंगे। आप स्पंचेस कोई सॉफ्ट से यूज़ करें। इन छोटी छोटी चीज़ों को क्लाइंट बहुत नोटिस कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर मैंने मटेरियल खुला लेना है। स्क्रबी क्रीम मैंने इनकी ली, ये बहुत फाइन सी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और आपने सबसे पहले अपने फेस पे लगा लें। जो प्रोडक्ट आपने उठाई है उसको पहले अच्छे से फेस पे लगा लें। उसके बाद जो आपके हाथों पे प्रोडक्ट बचा हुआ है ना उसको आपने गर्दन वगैरह पे फैला दें। अच्छा, अगर तो इनकी शर्ट ओपन होती है जिस तरह की हमारी सलोन्स की शर्ट्स होती हैं
तो अगर वो पहनाई होती तो मैं सारा गर्दन पे मसाज करती, और अगर हम मुझे कोई अच्छा पे करने वाला होता तो की बात कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी ज़रूर आप लोगों को गर्दन और नेक मसाज वगैरह सिखा दूँगी मैं। और आपने कानों को भी नहीं भूलना है। ये चीज़ें चाहे आप किसी से पैसे थोड़े भी ले रहे हैं ना, अपना काम ईमानदारी से करें, ताकि एक दफ़ा आपके क्लाइंट को आदत पड़ गई ना आपके काम की, तो फिर इंशाल्लाह वो कहीं और नहीं जाने वाले। तो स्टेप आप देख लें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ मोस्टली ऐसे ही किए जाते हैं सारे सैलून्स में। तो फिर भी अगर कुछ आपको लगता है कि इस चीज़ में हमारी मिस्टेक है तो आप लाजमी उसको क्लियर कर लें। चीक्स को ज़्यादा नहीं रगड़ना होता स्क्रबी क्रीम को। आपने नोज़ के ऊपर जो एरिया ज़्यादा जो है डार्क होता है, जैसे कि चिन का एरिया, अपर लिप्स का एरिया, और आपकी जो है अनइवन टोन स्किन जहाँ पे होती है, वहाँ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, रगड़ना नहीं है। मेरा हाथ बहुत सॉफ्ट है, हो सकता है कि आपको वीडियो में दिख रहा हो कि बहुत ख़ास हाथ लगा रही हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा क्लींजर को मैंने 7 से 8 मिनट दिए और स्क्रब को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट दिए हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्रब हमारा ख़ास होता है, सेंसिटिव स्किन हो जाती है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसके बाद मसाज क्रीम करूँगी। मसाज क्रीम देख लें, ये मसाज क्रीम में पानी नहीं यूज़ करना है, एक बात याद रखें। मोस्टली मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसी बहनें देखी हैं जो मसाज क्रीम में पानी यूज़ कर रही होती। मसाज का मतलब क्या होता है, रिलैक्स करना, ठीक है। अगर वही बात आ जाती है, अगर मुझे क्लाइंट अच्छा पे करता है तो मैं सारी बैक मसाज देती हूँ उनको, और वरना मेरी मसाज इतनी होती जो मुझे कम पे कर रहे होते हैं। तो आपने इनके कान भी नहीं भूलने हैं। मसाज का मतलब क्या है, रिलैक्स करना, किसी को इतना सुकून आ जाए कि आपका क्लाइंट है सोना शुरू हो जाए। मोस्टली मेरे क्लाइंट जो होते हैं, जब मैं खुद मसाज करती हूँ तो वो सो जाते हैं, तो तब आपको पता चल जाता है कि मेरी मेहनत जो है ना वो रंग ला रही है, भाई मेरा क्लाइंट बहुत रिलैक्स हो गया है। अगर तो आपका क्लाइंट बातें किए जा रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा, तो कोशिश करें आप उनको ऐसे अपना हाथों की मूवमेंट करें कि आपको क्लाइंट को ऑटोमेटिकली नींद आ जाए। अच्छा, लिफ्टिंग मसाज होते हैं ये, तो पॉइंट्स देख लें क्या कर रहे हैं हम। तो आपने सारे मसाज जो है ना ऊपर की तरफ लेके जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कभी नीचे कभी ऊपर उल्टे सीधे मसाज के स्टेप किए जा रहे हों। तो आपने सारे मसाज को ऊपर की तरफ लेके जाना है, क्योंकि ये लिफ्टिंग मसाज होते हैं। एक बात और बता दूं, मुझे आज तक भी अपने स्टूडेंट्स का जो मसाज है ना वो पसंद नहीं आता। मुझे हर काम उनका पसंद आता है, लेकिन मसाज जो है ना उनका पसंद नहीं आता मुझे जब मैं करवाती हूँ तो। क्योंकि देखें, मसाज करने के लिए ना आपको थोड़ा सा तजुर्बा और भी चाहिए। जब ये अपना सैलून्स बनाएंगी, अपने हाथों से काम करेंगी ज़्यादा, तो फिर इनकी मूवमेंट हाथों की और इम्प्रूव कर जाएगी। तो और भी काफ़ी स्टेप होते हैं, जितना बड़ा फेशियल होगा उतने ही अच्छे स्टेप हम करते हैं, ये याद रखें। जितना छोटा फेशियल करेंगे उतने ही कम स्टेप करने हैं। अच्छा, सारी चीज़ों में आप थोड़े स्टेप कम कर दें, लेकिन ये मसाज थोड़ा सा अच्छा कर दें उनको, जिससे वो रिलैक्स हो जाए, उनकी थकावट उतर जाए। तो इंशाल्लाह आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट पक्के हैं। एक बात आप लोगों को और बता दूं कि ये जो जॉ लाइन है ना, इसको आपने अगर डबल चिन किसी की है तो ऊपर की तरफ लिफ्टिंग करनी है। अगर जॉ लाइन किसी की बहुत मोटी है तो उसको आपने ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। कोई भी मेरा मसाज नीचे की तरफ नहीं आ रहा। बीच में एक मसाज करूँगी मैं, जो आप देखिएगा, जो मैंने, ये पर्सनल क्लास थी। सच्ची बताऊँ तो ये कोई सोची समझी वीडियो नहीं बना रहे हैं हम, ये कि मेरी बच्चियों की क्लास हो रही थी, उनको समझा भी रही थी साथ में मैं। वॉइस इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि उसमें शोर बहुत होता है, मेरी वॉइस बहुत कम होती है, फ़ैन चल रहा होता है। तो आपने बस रिलैक्स करना होता है, पॉइंट टू पॉइंट आपने चीज़ें देख लेंगे कैसे। अगर एक दफ़ा में समझ में नहीं आता तो वीडियो को सेव कर लें, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो 3-4 दफ़ा ज़रूर देख लें मेरी वीडियो, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट कैसे काम करें, जैसे मैं कर रही थी अभी, बातों ही बातों में मैं भूल गई। स्टूडेंट जैसे काम करती है ना, मैं आपको बताती हूँ कि क्या उनको समझ आ रहा। तो ये देखिए, ज़रा नीचे की तरफ लेके जाती है मसाज को कभी भी आपने नीचे की तरफ नहीं लेके जाना, राउंड नहीं करना आपका मसाज ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। सारे ही पुश आपने ऊपर की तरफ करने हैं। मैं स्टेप वाइज उनको स्लो मोशन में भी करके दिखा रही थी कि आपने किस तरह से काम करना है। एक एक फिंगर करके आपने रखनी है, और आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथों की मूवमेंट तेज़ खुद ही हो जाती है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप क्लाइंट को डील करेंगे दिल लगा के। अगर कोई भी काम है ना, उसको दिल लगा के करेंगे तो इंशाल्लाह आपके हाथों में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और एक बात और भी होती है, रिज़ल्ट जो होता है ना, किसी किसी के हाथ में बहुत आ जाता है। ये हाथ का फ़र्क भी होता है, किसी की स्किन का फ़र्क भी होता है।
और मैजिक कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं कर सकती कि कोई मैजिक कर दे, आप ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाए। भाई फेशियल का मतलब होता है कि आपकी स्किन पे ग्लो लेके आना, मैल कुचैल को साफ़ करना, डर्ट वगैरह को रिमूव करना, अनइवन टोन स्किन को बैलेंस करना, ये होता है मकसद इसका। तो मेरी जो मॉडल हैं वो कह रही थी कि आप पे इतना सुकून आ रहा है ना कि मेरा दिल करता है मैं सो जाऊँ। 1-2 दफ़ा ये सो गई थी और फिर मैंने इसको जगाया कि आप भी सीखो, आपको समझ आनी चाहिए, आप भी महसूस करो। अच्छा, अगर आपके स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होता ना कोई चीज़, तो उनको बिठा के उनके ऊपर किया करें। जिस स्टूडेंट को मेरी बात कोई समझ में नहीं आती ना, तो मैं उनके ऊपर काम करके उनको दिखाती हूँ कि आप फ़ील करो, आपको फ़ील करके ज़्यादा समझ आएगी कि आपने कहाँ कहाँ प्रेशर पॉइंट किया था, कहाँ कहाँ दबाया था, कैसे कैसे किया था, तो आपको ज़्यादा समझ आ सकती है। तो ज़रूर इस टेक्निक को फॉलो करिएगा। स्किन पॉलिश की बारी आती है, स्किन पॉलिश बनाएंगे। इसी की ही स्किन पॉलिश बना रही हूँ मैं। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इनका डेवलपर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने जो है हाफ़ टी स्पून का है मैंने कम मकदार रखी है पाउडर की, क्योंकि इनकी ना ही इतनी सेंसिटिव स्किन है, ना ही इतनी जो है वो हार्ड स्किन है, तो इसमें मैंने बैलेंस सा रखा है। अब मैंने इसके अंदर सीरम ऐड किया है, मून टच का अपना ही सीरम है वो मैंने ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, कोई सूथिंग नहीं, कोई शाइनर नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर आप ज़ाफ़रानी की ये ब्लीच यूज़ कर रहे हैं तो कुछ भी ऐड ना करें सिवाय इस सीरम के, और आप इनको अच्छे से डाइल्यूट कर लें इनके पार्टिकल्स को। फिर आप थोड़ी देर बना के छोड़ भी सकते हैं, और फिर आपने कान नहीं भूलने हैं। एक एक चीज़ पे आपने देख देख के ब्लीच लगानी है, ब्लीच कह लें या स्किन पॉलिश कह लें, कुछ भी कह लें। और फिर आपने ये देख लें कि मैंने एक वीडियो में भी दिखाया था आप लोगों को कि जहाँ हेयर लाइन होती है, नेक होती है, पहले उसको कवर करें, क्योंकि आपको समझ आ जाती है कि आपके क्लाइंट को ये सूट भी कर रही है कि नहीं कर रही। फिर आपने पूछना है कि आपको कहीं जलन तो नहीं फ़ील हो रही है। अगर वो आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, तो फिर आप जो है उनको चिक्स पे भी अप्लाई कर दें, पूरे फेस पे लगा दें। एक चीज़ मैं और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं ये जो नाक के नथने होते हैं ना, उसकी साइड पे बड़ी सेंसिटिव स्किन होती है इन जगहों पे जहाँ पे मैं बता रही थी स्टूडेंट को, तो मैं वहाँ पे एक दफ़ा छोड़ देती हूँ और सारे फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कंफर्टेबल हैं, कोई इचिंग तो नहीं है। जब वो कहते हैं कि कोई इचिंग नहीं है, तो फिर मैं ब्रश को उस जगह पे भी लगा देती हूँ, लेकिन सबसे लास्ट पे मैंने चिन के ऊपर जो है लगा दी, हेयर लाइन पे लगा दी, फोरहेड पे लगा दी, और चीक्स के ऊपर मैंने लास्ट में आई हूँ। मैंने लास्ट में चीक्स के ऊपर लगाई है, और सबसे पहले रिमूव भी मैंने चीक्स ही करनी है, ये याद रखें। इसको अपने पल्ले से बांध लें। हो सकता है बहुत सारी मेरी बहनों को इस बात का पता होगा, लेकिन बहुत सारी बिगिनर्स बच्चियाँ जो है वो ये गलती करती हैं कि जितनी ज़्यादा देर ब्लीच लगी रहेगी उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ऐसे नहीं होता। जो ब्लीच होती है वो 8 से 9 मिनट में आपको जितने उसके अंदर जो ताकत होती है वो अपना दे देती है रिज़ल्ट। उसके बाद फजूल है कि अगर आप टाइम ज़ाया करते हैं, आधा घंटा लगा कर बिठाते हैं। तो एक बात और, अपने क्लाइंट को बार बार पूछते रहें कि आपको इचिंग तो नहीं है, कंफर्टेबल हैं। अच्छा, मैंने जो है इनको एक हाथ पे ब्लीच लगाई है। एक बात और याद रखें, जब भी आप अपने क्लाइंट को हाथों में ब्लीच लगाते हैं ना, तो एक लाइन बना दिया करें ताकि आपके क्लाइंट को समझ में आ सके भी यहाँ पे काम हुआ है। तो कुछ बच्चियाँ स्टूडेंट्स काम करती हैं तो मक्खियाँ मार देती हैं बाजुओं पे, तो बड़े तरीके से नफासत से काम किया करें। करीब से हमने कैमरे से दिखाया, रिज़ल्ट देख लें इनकी आइज़ के जहाँ जहाँ पे उनका ये स्किन पॉलिश लगी थी। इससे और रिज़ल्ट क्या चाहिए भाई, इतना ही रिज़ल्ट होता है। मैं सच्ची हकीकत बता रही हूँ, इतना ही होता है। आप दुनिया की कोई मर्ज़ी लाखों रुपए की प्रोडक्ट भी ले आते हैं ना, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं कि आप वो अस्मा डोल वाले रिज़ल्ट नहीं मिल सकते हैं आपको। वो फ़िल्टर्स होते हैं, ये विदाउट फ़िल्टर्स के हैं। और लास्ट तक मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये जो लाइन है ना, अगर फ़िल्टर लग जाए ना तो उसके बाद ये लाइन ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये लाइन आपको लास्ट तक दिखेगी। अच्छा, जहाँ उनके ब्लैक हेड्स थे, कुछ इतने भी ब्लैक हेड्स इतने भी नहीं थे, वाइट हेड का इशू था हल्का फुल्का, और थोड़ी सी एक्नी थी नोज़ के ऊपर, तो वो मैंने निकाल दी पिन के साथ। पिन जो है मैंने करीब से नहीं दिखा सकी हूँ। आप कोशिश किया करें जिस तरह की मैं पिन यूज़ कर रही हूँ, किस दिन लाइव में दिखा दूँगी आपको। तो ये थोड़ी सी मोटी पिन होती है, तो ये निशान नहीं डालती आपके नाक पे और बहुत अच्छे से नीट कर देती है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इनका फोरहेड जो है वो नीट किया, क्योंकि मैंने सोचा कि एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें इसकी वैक्सिंग करेंगे, उसकी भी वीडियो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। अब मैं इनके फेस पे मास्क लगा रही हूँ। अच्छा, मास्क को आप सबसे पहले चीक्स पे लगा लें।
जैसे ब्लीच को आपने सबसे पहले चीक्स पे नहीं लगाना, लेकिन मास्क आप स्टार्टिंग से ही चीक्स पे लगाएं ताकि कूल हो जाएं। और आप मास्क को जहाँ मर्ज़ी लगा दें, आइज़ के ऊपर, आइज़ के नीचे, और आईब्रो भी छुपा दें, बेशक जैसे मर्ज़ी भर भर के लगा दें। ये आपके फ़ेस को रिपेयर करेगा, आपके फ़ेस को सूद कर देगा, आपके फ़ेस को बहुत ज़्यादा ग्लोई और डुई दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हाइड्रेट कर देते हैं, स्किन को हाइड्रेट भी कर देते हैं और वाइटनिंग का इफ़ेक्ट भी देते हैं। तो इसी का ही मास्क यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर एक्ने वाली स्किन आती है तो मेरी एक शॉर्ट वीडियो चली थी, तो फिर मैं मास्क को चेंज कर देती हूँ, ये मास्क नहीं अप्लाई करती। ये जो है ये रियलिटी है, आपकी बहन आप लोगों को दिखा रही है। निशान देख लें, अगर फ़िल्टर लगा होता तो ये ब्लीच का निशान ख़त्म हो जाता और कुछ और ही नज़र आ रहा होता, इवन टोन स्किन हो जाती। तो अब आपको थोड़ा सा आइज़ के नीचे दिख रहा है आपको निशान, तो इसका मतलब है कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। और देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह, शाइन देख लें, ग्लो देख लें कितना आया, इतना ही होता है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।